पड़े आँखों से मीठे पानी का झरना, तेरे दोहरे बदन में सिल जाऊंगी मैं, जब करवट लेकर छिल जाऊंगी मैं। संग ले जाऊंगा तेरी मेरी अंगनी मंगनी, रंग रंग लागी संगनी रे जइयो ना ओ बिहू रे। ओ बिहू रे ना जाइयो, ओ साथी दिन डूबे ना। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया 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 शुक्रिया। और हमारे म्यूजिशियंस भास्कर ऑन परकशंस, देबोर्कितो ऑन कीज एंड मयूख ऑन गिटार। एक और गीत की फरमाइश, नमक किसका। जरूर। स्थाई गाती हूँ, स्थाई काफी लंबी है, अंतरा गाए तो बहुत ही देर हो जाएगी। मैं चांद निगाह गई हो जी, मैं चांद निकल गए दया रे। भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेक लगे। आज भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेक लगे। हो मैं चांद निकल गई दया रे, अंग पे ऐसे छाले पर है तेज था छौका का करूं। शीशे करते मैं मरो, जबा पे लगा जी रे, जबा पे लगा रे। नमक इश्क का है तेरे इश्क का, जबा पे लगा रे। नमक इश्क का है रे तेरे इश्क का। बलम से मांगा रे, बलम से मांगा रे, बलम से मांगा रे। नमक इश्क का है तेरे इश्क का, जबा पे लगा रे, जबा पे लगा रे। नमक इश्क का है रे तेरे इश्क का, है रे तेरे इश्क का। थैंक यू। वाह, कमाल कमाल कमाल, शुक्रिया शुक्रिया। तो महफिल को आगे बढ़ाते हैं जी। और आज की ये महफिल खास के जो असली सूत्रधार हैं, असल में जिनकी वजह से ये महफिल है, वो हैं जो थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमां के आसमां, हमारे आसमान भारद्वाज। प्लीज वेलकम एंड आइए और आपसे भी कुछ बात की जाए।
मैं ये भी कहना चाह रही थी कि मुझे अच्छा लगा कि उसकी इनोसेंस देखकर आई सेड तुम तो स्टेज पे आने वाले हो बट ही स्टिल इज वेयरिंग पिंक बैंड एज अ वीआईपी गेस्ट। तो भाई साहब कितना डर लग रहा है? अब बहुत लग रहा है। आज तक मुझे फिर भी बहुत मैं वो था, अब बहुत डर लग रहा है। आज मतलब इट हैज काइंड ऑफ हिट यू थोड़ा, कि हाँ, hit कर अब रहा है। आने वाली है फिल्म। हाँ। तो ये कितना इंटिमिडेटिंग था ये प्रोसेस, मतलब क्योंकि यहाँ पूरी लेगेसी आपके साथ बैठी हुई है स्टेज पे, जो एक कड़ी है जिसका आपको हिस्सा माना जा रहा है और आपको वो दारोमदार उठाना है। ये डर था, ये डर लेकर चले थे या और अगर मतलब होगा ही मेरे ख्याल से, तो उसको कैसे टैकल किया और क्या किया उसके साथ? एक्चुअली आज तक मुझे नहीं रियलाइज हुआ था। मैं आज तक सिर्फ एक ही वो जो पापा बोलते रहते हैं कि तुम अच्छी फिल्म बनाओ, बाकी जो होना है वो हो जाएगा। तुम अपनी तरफ से अपना ऑनेस्ट 100% दो कि अच्छी फिल्म बनानी है तुम्हें, उस पे फोकस करो। तो उस पे ही फोकस था। आज थोड़ा ऑडियंस में बैठ के जब देख रहा था सब, तब थोड़ा आज लगा कि मतलब अच्छा, तो महफिल का मजा सब ले रहे हैं तुम्हारे सिवा, ये कह रहे हो? हाँ। अच्छा, तो इतना लंबा सफर रहा है, बचपन से हम सब ने ही गुलजार साहब को सुना है, विशाल जी को सुना है, रेखा जी को सुना है। आपका क्या पसंदीदा कोई एक गीत, कोई नज्म, कुछ जो गुलजार साहब का या गुलजार साहब के साथ जो विशाल जी ने बनाया हो, ऐसा कौन सा सबसे पसंदीदा गीत कौन सा? और आप एक फरमाइश रख दें तो वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। पसंदीदा तो अपनी फिल्म का बोल सकता हूँ फिर तेरे साथ मेरा फेवरेट, तेरे साथ जीना है, तेरे साथ। अब स्थाई गा देता हूँ उसका। हाँ, एक तेरे साथ जीना है, मेरे साथ मरना तू, तेरे साथ जीना है, मेरे साथ मरना तू। ऐसे ही बारिश बरसती हो, बादल गरजते हो, तू पास ही रहना। हल्के अंधेरे की चादर में इतना हंसाना कि आ जाए आंसू, तेरे साथ जीना है, मेरे साथ मरना तू। चल चल फकीरों से मांगे एक और भी ऐसी ही जिंदगी हमको दे दे। कल का अगर वादा हो तो मंजूर है, आज चाहे तो वो जान ले ले। मेरे जिस्म में बसी रहे तेरी ही खुशबू, मेरे साथ मरना तू, तेरे साथ जीना है, तेरे साथ जीना है, मेरे साथ मरना तू।
शुक्रिया ये शुक्रिया। एक्सप्रेशन कहना कि तेरे साथ जीना है मेरे साथ मरना तू, ये आज तक कभी नहीं कहा गया है। ये एक्सप्रेशन क्या बात है कमाल। भाई? और वो हल्के अंधेरे की चादर में इतना हंसाना कि आ जाएं आंसू। वाह। मैं यही बात कह रहा था कि विशाल के साथ गानों की एक्सटेंशन हो गई है, क्योंकि वो खुद शायर हैं और समझते हैं, ज़बान समझते हैं और खींच लेते हैं मिसरा आगे। तो मैं इनके साथ साथ चल देता हूँ और मिसरा कहता हूँ, उनकी वजह से कहता हूँ। वो क्रेडिट गोज़ टू विशाल, उनकी वजह से। और क्या कॉम्पोजिशन है इस गाने की, क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन। थैंक यू भाई। और आसमान ने पिक्चराइज भी बहुत खूबसूरत किया, ये मैं आपको पहले से आगाह कर दूं। बहुत खूबसूरत पिक्चराइज हुआ है ये, बहुत अच्छा लगा था बेटा। जी, इसी आप माइक अपने पास रखें, क्योंकि एक और नज्म अगर आप कोई प्यार भरी नज्म या तकरार भरी नज्म, जो भी आपको। मेरी मुश्किल ये है कि मैं, काश मेरी 2% मेमोरी होती जावेद साहब की तरह, तो मुझे याद रहता। जावेद साहब पूरे दीवान पड़ जाते हैं। अब मुझे हर दफा देख के पढ़ना पड़ता है। मैं अरे एक सेकंड, ये देखो मुझसे, अरे सॉरी, ये देखना वो कौन सा है। हाँ चलो छोटी वाली पढ़, मैं तुम्हारी नहीं फिर इसकी पढ़। अब मेरा मैं जो गाने की बात कर रहा था विशाल के साथ लिखते हुए क्या होता है। अब मैं ये कुछ लम्हे हैं जो ज़िंदगी में होते हैं, घर में होते हैं, बाहर होते हैं, जहाँ भी होते हैं, मेरा काम है उन्हें संभाल लेना। और वो एक लम्हा है, और ये एक होमवर्क है जो मुझे देकर गया है कोई। वो मौसीकार है, म्यूज़िक डायरेक्टर है। वो मौसीकार है, एक धुन मुझे देकर गया है, मुझे एक ट्यून दे गया, इस पे गाना लिखना है। वो होमवर्क देने वाली बात है ना। वो मौसीकार है, एक धुन मुझे देकर गया है कि मैं अल्फाज से गिरहें लगाकर बांध दूं उसको, कहीं वो बह ना जाए। वो मौसीकार है, एक धुन मुझे देकर गया है कि मैं अल्फाज से गिरहें लगाकर बांध दूं उसको, कहीं वो बह ना जाए। वो दिन भर गूंजती रहती है धुन सर में, कोई भंवरा सा मंडलाता है जो बेचैन रखता है। कली फूटे कोई अब जहन में तो किसी मिसरे पे भंवरा बैठ जाए। वो मौसीकार है, एक धुन मुझे देकर गया है, विशाल उसका नाम है। वाह वाह वाह। अब ये थोड़ा सा मैं बदतमीजी वाला वो लगेगा किस्सा। ये 2-3 बार हुआ है मेरे साथ भी, और भी 2-3 लिरिक्स राइटर हैं उनके साथ भी हुआ है जो आज के लिरिक्स राइटर हैं। हमको कहा गया है कि गुलजार जैसा मत लिखना, गुलजार जैसा मत लिखना, सिंपल लिखना। आपको भी कभी किसी ने कहा क्या गुलजार जैसा मत लिखना? मुझे नाम लेके तो नहीं कहा, उन्होंने इस तरह से कहा कि आप अपने जैसा मत लिखिए प्लीज। अब आपको बुरा तो लिया, आप अपने जैसा ना लिखिएगा। अच्छा, मैं अगर पूछूं भी उनसे तो वो भी किसी का नाम नहीं लेते, तो लेकिन वो ऐसे कहते हैं, देखिए अब चश्मे बदूर जैसा कोई लिखिए ना, कोई दूर से आवाज आ रही हो। तो उनसे मतलब पूछा कि चश्मे बदूर का मतलब क्या है। जी चश्मा मतलब चश्मा, वो जो स्प्रिंग कहते हैं जिसको, वो बहता हुआ आता दूर से, वो चश्मे दूर हो गया। अब उनकी अपनी नॉलेज ज़बान के बारे में इतनी हो तो मैं क्या करूं। बस मैं ये कहूँगा कि मैं बस यही कहता हूँ कि हम चाह कर भी नहीं लिख सकते गुलजार जैसा, तो वो हमारी औकात ही नहीं है उतनी। पर शुक्रिया। अब हम
स्वागत है तब्बू जी। तो आपने गुलजार साहब के साथ काम किया है, विशाल जी के साथ काम किया है और अब आसमान के साथ काम किया है। मैंने गुलजार साहब की बेटी के साथ काम किया उसकी फर्स्ट बिल्कुल। फिल्म में। अब मैं विशाल सर के बेटे के साथ काम कर रही हूँ उसकी फर्स्ट फिल्म में। मेरी पहली फिल्म अर्जुन के फादर की थी। मैंने अपने करियर के पहले प्रोड्यूसर के बेटे के साथ काम कर रही हूँ इस फिल्म में। तो देयर टू मेनी फादर एंड चिल्ड्रन। So I just want to say that I realize now that it's a very big responsibility that somebody entrusts you with. अपने बच्चों की फिल्म में आपको जब काम करने के लिए बोला जाता है तो आई थिंक ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और इतनी बड़ी खुशनसीबी है मेरी। गुलजार साहब हैज trusted me with his daughter's first film. Vishal has trusted me with his son's first film. So I think इससे बड़ा endorsement और इससे बड़ी achievement so I'm very lucky to have worked in an era with him. I'm lucky that I came into the movies and I happen to be part of this whole legacy of working with you, Gulzar Sahab, working with you. And that has enriched my journey. I don't know what to say. I have no words. And I hope I work with Asman's children also. Thank you for giving me this opportunity and trusting me with your children. Because I know what it must mean to see your children starting off in their careers and making a career of their own. तो मुझे गुलजार साहब बोलते भी थे फिलहाल के वक्त, तुम बड़ी हो, संभाल लेना। तो गुलजार साहब से पहली मुलाकात कैसी रही, याद है जब सबसे पहली बार मिली होंगी? हाँ याद है ना, बोस्कियाना में मैं गई थी एंड शबाना आंटी had told me गुलजार साहब wants to meet you. So I was like, are you sure? से हाँ, तो मैं गई और बस बैठी थी। गुलजार साहब को जुकाम था और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, गुलजार साहब भी कुछ ज़्यादा बोले नहीं और मुझे स्क्रिप्ट दी माचिस की और उस ज़माने में स्क्रिप्ट्स मिलती नहीं थी हमें। तो मैं इतना डर गई, मुझे लगा कि मुझे सारी ना याद करके जानी है अगली बार। Oh my God! तो मैं जाके पढ़ने की कोशिश की और फिर मैं गई और फिर बैठ गई 2 दिन के बाद और फिर मैंने कुछ नहीं बोला और फिर गुलजार साहब ने कुछ नहीं बोला। तो वो बस ऐसे ही था, लेकिन very few sentences he would say and I would try to absorb that. I was so much younger, but I was just completely, mesmerized and just overwhelmed by the idea that I'm going to be working with him. I don't know how I did and I don't know what I did, but I did something. Yeah, I got the national award. That's what you think. गुलजार साहब, आपका क्या पहला इम्प्रेशन था तब्बू जी का जब आप मिले, या उससे पहले कोई फिल्म देखी होगी आपने शायद उनकी? जी मैंने शबाना से जिक्र किया था, तो शबाना ने कहा, मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ, मैं जाके देख सकता हूँ, उन्हें से बात करना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ। कहेंगे जी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये शबाना की आवाज़ उसी तरह से आती है, वो इसी तरह से बोलती, आप बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। वो आ जाएगी, मैं भेज दूँ उसको। तो डांट खाने की वैसे भी हमें बहुत आदत है, तो खामोश रहे और ये आई। तो डील डॉल से पंजाबी लड़की चाहिए थी मुझे और इतनी ऊंची, मैं गई तो पिंड दी कुड़ी लगती। तो मैं कहा ठीक है,
मैं कि चाहता था थोड़ी देर बात करेंगे तो लहजा मालूम होगा, तो ये सही फरमा रही हैं कि मैं स्क्रिप्ट दी ने। मैंने कहा मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि आप ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ेंगी आप तो एक अंदाज़ा हो जाएगा क्या करना है। वो पहली मुलाकात में आप कहा, मैंने जब ये स्क्रिप्ट लेकर आई वापस दूसरी बार आके बैठी, तो मैं कहा कुछ पढ़ा भी तुमने तो वो लहजा अपने आप इंटीमेट हो गया। वो आपसे पहली मुलाकात जो हुई उसके बाद तुम हो गया। एंड आई न्यू दिस गर्ल कैन डू इट, दिस गर्ल विल बी एबल टू डू इट, एंड दैट वाज इनफ। मुझे और कुछ इनका कोई ऑडियो लेने की ज़रूरत नहीं थी। और शक्ल सूरत से खूबसूरत लड़की है, तो खूबसूरत लग रही है और पंजाबन लग रही है, तो मैं बस बहुत है मेरे लिए। शुक्रिया शुक्रिया। गुलजार साहब ना हमको जब जब उन्हें लगता था कि हमने अच्छा शॉट दिया तो एक टॉफी दिया करते थे, ये इनकी आदत है। एक टॉफी तो कभी कभी ना सबसे छुपा के मुझे देते थे। सब नए नए थे ना, जब हम सब नए थे, बट यू नो रॉकी एंड जिमी दे ऑल न्यू। सो कभी कभी मैं बोलती थी मुझे 2 चाहिए, तो मुझे छुपा के ऐसे 2-3 दे देते थे सबसे। ये एक रवायत रही मेरी शूटिंग में, मेरे सेट पे हमेशा, और बहुत अरसे तक रही कि भाई मैं आई एम इम्प्रेस्ड विद शॉट में टॉफी ले लो। और इसमें मनमोहन जी ने जो कैमरामैन हमारे, वो उनके शॉट देख के एक्चुअली वो टॉफी तो उन्हें दी मैंने, रहती कहाँ है ये टॉफी, किसके पास है, ये कहाँ से निकालते हैं। तो शाम को जब ये सब अपनी 1-1, 2-2 दिखाते थे या 2-3 जगह पे हुआ, तो वो निकाल से 4-5-6 लग गए मुट्ठी भर के, वो पता नहीं वो कहाँ से ले लेते थे। लेकिन मन जी डिजर्विंग थी। मनमोहन जी जैसा कैमरामैन कमाल था, उनके साथ काम करते हुए बहुत 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 लुत्फ आया। वाह। तो अब तब्बू जी यहाँ हैं, तो रेखा जी एक और गीत हो जाए। इनके साथ तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत हैं जो हम सब सुनना चाहेंगे। कौन सा, चाची 420 या मकबूल? चाची 420 का गाती हूँ। एक वो दिन भी था। एक वो दिन भी थे। इनफैक्ट गुलजार साहब के, मैंने बाबा बोलती हूँ, तो बाबा के जो नगमे हैं जब वो लिखते हैं और विशाल की धुन होती है, मैं गाती हूँ तो काफ़ी काम हो जाता है। लेकिन वो गाने बहुत, मतलब पूरी ज़िंदगी वो अनफोल्ड होते रहते हैं, क्योंकि इसमें है जैसे रात ये भी गुजर जाएगी, तो अब हम सब लोग कोट करते हैं दिस टू शैल पास। और जो मेरा फेवरेट इसका अंतरा है, सेकंड स्टैंजा जो है, वो इतना खूबसूरत है कि जब ज़िंदगी जीते जाते हैं तो वो सब एक्सपीरियंसेस जैसे होते हैं उसमें, तो वो और ज़्यादा फिर अच्छा लगता है गाने में। एक वो दिन भी थे, एक ये दिन भी है, एक वो रात थी, एक ये रात है, रात ये भी गुजर जाएगी, रात ये भी गुजर जाएगी। Fall asleep, this awakening isn't yours to keep. Hey.
पिघल जाएगा, आँख बंद होगी तो नींद आ जाएगी, रात ये भी गुजर जाएगी, रात ये भी गुजर जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। हमारे पास और फरमाइशों का वक्त है ना, कर लें। तो अभी मेरा मन कराया है, हाँ। टब्बू इज देयर, और मेरा भी बहुत पसंद का ये नगमा है मकबूल से, और मौका नहीं मिलता गाने का, बिल्कुल, और प्लीज। इसलिए भी कि मुझे लगता है कि मैंने गाया था तो मैं वो वाकया सुनाऊंगी। तो मैं गई भोपाल, और फिर आई थिंक टब्बू इनका लास्ट डे था शूट का, और इरफान टब्बू ये लोग बैठे हुए थे, और पंकज या नसीर भाई किसी का सीन चल रहा था, तो इरफान साहब ने कहा कि क्या बहुत अच्छा गाया है। टब्बू ने भी कहा, तो मैं अपने में ही रहती थी कि नहीं यार कुछ अच्छा नहीं हुआ, इतना रोंदा सा गाना गाया है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो देन ही सेड, अब आपको क्या लगता है पता नहीं, हमें तो बहुत मज़ा आया। तो मैं बाद में मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा, और तो आई एम श्योर इरफान साहब भी सुनेंगे।